राजनीति का एक बेहद जरूरी शऊर है और वो शऊर है बेबाकता का। बेबाकता जिसमें है वो राजनीति में कभी रुक नहीं सका है। बेशक उसे पद ना मिला हो, लेकिन कद ऐसा मिल जाता है कि दुनिया फिर उसे पूरी तरह से याद रखती है। आज बात हम कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल के जीवन में हुए एक ऐसे किस्से की जिसने कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की बेबाकता में एक बार फिर से चार चांद लगा दिए और एक बार फिर से इस बात की छाप छोड़ दी कि राजस्थान की राजनीति में आज भी ऐसे शख्स पूरी तरह से जिंदा है जो वो जरूरी ताकत रखते हैं कि वो किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं और अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हुए हनुमान बेनीवाल ने जो कहा वो कहीं ना कहीं उनके विरोधियों के साथ साथ जनता के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक भाषण के दौरान हनुमान बेनीवाल ने सुनाया वो किस्सा जिसको सुनकर कहीं ना कहीं हर कोई यही सोच रहा था कि कैसे अंगारों पे चलकर हमारा ये नेता हमारी राजनीति कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। हनुमान बेनीवाल का ये किस्सा बताता है कि हनुमान बेनीवाल पर वो तलवारें हमेशा लटकती रही जो खतरे की थी, और खतरा कोई छोटा मोटा नहीं, हमेशा जान का था। लेकिन फिर भी वो जनता के लिए काम करने वाले उस पिच पर लगातार चलता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा। और हनुमान बेनीवाल ने सुनाया वो किस्सा कि कहीं ना कहीं मेरे विरोधी इस हद तक पहुंच गए थे कि वो मेरा एनकाउंटर कराना चाहते थे। और वो किस्सा एक आप बीती थी जो उनको भी किसी कलेक्टर ने नहीं बल्कि एसपी ने सुनाई थी। एसपी उस वक्त लक्ष्मण गौड़ थे जिन्होंने फोन किया हनुमान बेनीवाल को और बुलाया, और उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब उनके पास रिचपाल मिर्दा पहुंचे थे उनसे बात करने के लिए। लक्ष्मण गौड़ एसपी ने तब ये सोचा कि हमारे पास कोई वयोवृद्ध व्यक्ति आ रहा है राजनीति का, तो हम खड़े होकर सम्मान दे। सम्मान दिया जब खड़े होकर, तो उन्होंने बताया कि रिचपाल मिर्दा उनके पैरों में पड़ गए और कहा आप एनकाउंटर कर दीजिए हनुमान बेनीवाल का, हम आपके साथ हैं। ये किस्सा अपने चिर परिचित अंदाज में जब हनुमान बेनीवाल बता रहे थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस हद तक कहीं ना कहीं मेरे विरोधी मेरे लिए गिर गए हैं कि वो एनकाउंटर कराने तक की बात कर रहे थे। उन्होंने तंज लेते हुए ये भी बताया कि उनका कहना था कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ कितने लोग हैं, 4 लोग आपके साथ नहीं हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये बेबाकता के साथ इतनी खतरों पर चलते हुए जब हनुमान बेनीवाल राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी तमाम सारी जनता को जब ये दिखाते हैं, बताते हैं कि इस तरह के खतरे वाले किस्से उनके जीवन में आम है और ये सब झेल कर वो आपके लिए लगातार राजनीति कर रहे हैं। पीड़ित के सारे दरवाजे खुले रहते हैं उनके लिए और पीड़ितों की हर पीड़ा का समाधान वो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं खतरों भरे इस संघर्ष से इसीलिए गुजरना है कि कहीं ना कहीं जनता के लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि मुख्य विपक्ष जब कुछ नहीं कर पा रहा तब उन्होंने किया। लेकिन आज आलमे राजनीति को देखना जरूरी है कि वो रिचपाल मिर्दा जो एक वक्त पर हनुमान बेनीवाल का एनकाउंटर कराना चाहते थे, आज उनकी खुद की राजनीति किस स्टेज पे पहुंच गई है कि ना वो कहीं सामने आ पाते हैं, ना वो कुछ बोल पाते हैं, ना घर के वो रहे हैं, ना घाट के वो रहे हैं। कांग्रेस छोड़ दी थी, बीजेपी में उनका कोई स्थान नजर नहीं आता
और अब सुना यह है कि 12 लोग जो और बीजेपी छोड़ने वाले हैं उसमें रिचपाल मिर्धा का भी कहीं ना कहीं नाम है। बीजेपी छोड़ भी देंगे तो कांग्रेस से आप रणछोड़ दास ही कहलाएंगे। चले थे हनुमान बेनीवाल का एनकाउंटर करवाने और आपका खुद का राजनीतिक एनकाउंटर हो गया है। राजनीति कहीं ना कहीं आपकी खात्मे की कगार पर आ गई है। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे बारे में, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद।